But behind every door lies a gamble. Non, je fais pas ça. Allez, je relance de 50 euros. All right, come on. $100,000 a month, penthouses, designer clothes and luxury vacations. Sounds like a dream, right? पर अगर मैं कहूँ कि इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक डार्क और हार्श रियलिटी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे ओनली फैंस इंडस्ट्री को और साथ ही ज़ारा डार की शॉकिंग कहानी। एक PhD स्टूडेंट जो इस कंट्रोवर्शियल दुनिया में कूद पड़ी या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। OnlyFans? OnlyFans. 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 I've dropped out of my PhD. इंस्टेंट वेल्थ और फेम हर किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे रिग्रेट, एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की काउंटलेस कहानियां छुपी होती हैं। तो चलिए इस डबल एज सोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। ओनली फैंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटर्स फैंस के थ्रू अपना कंटेंट डायरेक्टली मोनेटाइज कर सकते हैं। I mean पैसे लेकर कंटेंट दिखाना, और ये कंटेंट 99% एक्सप्लिसिट होता है, मतलब कि नंगा, और आम शब्दों में हम इसे ऑनलाइन हीरा मंडी भी कह सकते हैं। ये सुनकर तो आप पगला जाएंगे कि 2023 में लोगों ने $6.6 बिलियन ओनली फैंस पर खर्च किए। अगर मैं इसे दुनिया का महंगा तरीन ऑनलाइन कोठा कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रिएटर्स तो फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ टॉप 1% ही हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, जिसे देखकर आज की यूथ अट्रैक्ट हो रही है और ओनली फैंस को ज्वाइन कर रही है, जैसे कि ज़ारा डार। क्योंकि आपको सिर्फ नंगा होना है और लाइफ एकदम सेट, पैसा ही पैसा होगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने ज्यादा रेवेन्यू होने के बावजूद भी 95% क्रिएटर्स $1,000 से भी कम कमा रहे हैं। ओनली फैंस क्रिएटर्स की लाइफ इतनी मिजरेबल होती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप खुद सोचो कि एक बंदा आपको पे कर रहा है कि मुझे एक्साइट करो, तो फिर जो भी वो कहेगा आपको वो करना पड़ेगा, जिसमें रोल प्ले करना, अपनी बॉडी पार्ट्स को टॉर्चर करना, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो यहाँ मैं ना दिखा सकता हूँ और ना ही मैं बता सकता हूँ। Now what do you want me to do? What? लोग ये सोचकर ओनली फैंस ज्वाइन करते हैं कि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में वो ट्रैप हो जाते हैं। उन्हें दूसरों के लिए खुद को चेंज करना पड़ता है। आए रोज उन्हें एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बनकर लोगों के सामने पेश होना पड़ता है, जिसमें लोग उनसे तरह तरह की डिमांड करते हैं। वो मेंटली वीक हो जाती हैं। इवन के कुछ ओनली फैंस क्रिएटर्स ने तो अपनी पूरी बॉडी को ही चेंज करवा लिया, जिसमें लिप सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, बट सर्जरी, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या, और फिर बैठकर पछताते हैं। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम एक वक्त तक ही एक जैसी चीज से एक्साइट हो सकते हैं। जब हमारा डोपामिन लेवल बढ़ जाता है तो हम एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक की डिमांड करते हैं। इसी वजह से ये क्रिएटर्स मेंटली इलनेस का शिकार हो जाती हैं और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था, फिर सुसाइड क्यों? ये लिस्ट है उन ओनली फैंस क्रिएटर्स की जिनकी डेथ हो गई। ऐसा नहीं है कि वो कम पैसे कमा रही थी, बल्कि वो मेंटली और इमोशनली वीक हो गई थी। कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, कोई उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोच भी नहीं सकता था, और आखिर सोचते भी कैसे जब वो ऑनलाइन अपना जिस्म बेच रहे थे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ ज़ारा डार के बारे में, जो कि PhD ड्रॉप आउट हैं और YouTube पर अपने लेक्चर्स अपलोड करती हैं, जिन्होंने रिसेंटली ही ओनली फैंस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। अगर आप YouTube पर इनके लेक्चर्स देखें तो उनमें भी आपको हल्की फुल्की वल्गैरिटी नजर आएगी, जिसमें वो अपने बॉडी को शो ऑफ कर रही होती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस डिसीजन के बाद उन्हें काफी ज्यादा फेम मिला है। अब वो एक अडल्ट वेबसाइट पर अपने लेक्चर्स अपलोड कर रही हैं, जहाँ पर उन्हें खूब व्यूज मिल रहे हैं, और इवन के उन्होंने ट्वीट करके अपनी अर्निंग के बारे में भी बताया, जो कि उन्होंने YouTube पर 1 मिलियन व्यूज पर अर्न की और 1 मिलियन व्यूज पर उस अडल्ट वेबसाइट पर अर्न की, जो कि 3 टाइम्स YouTube से ज्यादा अर्निंग। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे का मामला था। और मुझे हैरानी सबसे ज्यादा ये है कि आखिर वो कौन से शहजादे हैं जो अडल्ट वेबसाइट पर जाकर इनके PhD के लेक्चर्स देख रहे हैं। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ज़ारा डार उसका निकनेम है, उसका असल नाम डार्सी है, और ये पाकिस्तानी नहीं है, बेफिक्र है। इन क्रिएटर्स की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती, और हो भी कैसे सकती है जब ये खुद को ही एक ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे करेंगे। ना तो ये इज्जत से घूम सकती हैं और ना ही इनकी लाइफ में कोई इनसे प्यार करता है। आप खुद ही सोचें, अगर आपके सामने किसी ओनली फैंस क्रिएटर की तस्वीर आए तो आपका जहन कहाँ जाएगा?
ऑफ कोर्स उसके नोट्स या फिर अश्लील वीडियो की तरफ। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ओनली फैंस को ज्वाइन करने के बाद आपकी कोई इंसानों वाली जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपने फैंस की एक्साइटमेंट का सामान बनकर रह जाएंगे। वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी को तबाह नहीं कर रहा? क्या सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी नहीं बढ़ती जा रही? क्या इंस्टाग्राम सॉफ्ट पॉर्न नहीं बनता जा रहा? इस हवाले से मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है जिसे आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि आखिर ये सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स और ये सोशल मीडिया ऐप किस तरह हमारी सोसाइटी को तबाह कर रही हैं, किस तरह हमारे बच्चों के जहनों में वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं।